बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आया है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ 3 and 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स। अब इस दफा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में अर्थमेटिक मीन्स पहले से दिए गए हैं। AM का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन। एक से ज्यादा है तो इस वजह से S लगाया गया है, अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, बिटवीन A एंड B कहता है ये जो 3 और 8 है ये अर्थमेटिक मीन्स है। किसके बीच में? A और B के, ये अर्थमेटिक मीन है। अब A और B हमें मालूम नहीं है कि ये क्या है, तो इस वजह से हमने यहां पर A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कंपेयर करवाया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पहले कोई फिगर दिया जाता था, उसका हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते थे, आंसर। यहां पर हमें आंसर पहले से दिया गया है, हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि ये जो जवाब आया ये कहां से आया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट करना है। आंसर दिया गया है, क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा सकूं तो क्वेश्चन से हमने कुछ वैल्यूज, कुछ यहां पर हमने डिटेल्स लिखनी है, जो बातें हमने क्वेश्चन से निकालनी है। सबसे पहले मैं यहां पर एक जुमला लिखूंगा। क्या है? 3 and 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, यह हमने लिखा बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले हमने यही बात लिखी जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 3 और 8 जो है वो अर्थमेटिक मीन्स है। किसके? ए और बी के, वो अर्थमेटिक मीन्स है। ये बात हमने लिखी। फिर उसके बाद सेकंड हम क्या लिखेंगे? ए के साथ हम 3 लिखेंगे एंड 8 के साथ हम बी लिखेंगे, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, ये बात हमने लिखी। अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या है कि ये तरतीब से लिखा गया है, इस वजह से हम 3 का जो है पहला आंसर क्या है? A का आंसर 3 आया है, B का आंसर क्या आया है? 8 आया है। ठीक है, इसी वजह से हमने A के साथ 3 लिखा, B के साथ क्या है? 8 लिखा। ये बात हमने यहां लिखी। तो अब यहां पर सबसे पहले हम A का आंसर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद B का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो A का आंसर को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? A के साथ हम लिखेंगे 3 और 8, दोनों आंसर्स को, दोनों वैल्यूज को हम A के साथ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। सबसे पहले हमने यही बात लिखी। अब हमें वो फार्मूला याद था। फार्मूला क्या था अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करने का? वो हमारे पास था a प्लस बी होल का अपॉन 2। यही फार्मूला था कि नहीं? यहां पर चेक करें। अब हम क्या करेंगे? a की जगह 3 को पुटअप नहीं करेंगे। ये जो 3 है ये पहले से क्या दिया गया है? अर्थमेटिक मीन्स है। तो हम क्या करेंगे? जो 3 है इसको हम अर्थमेटिक मीन की जगह पुटअप करेंगे, क्योंकि यही आंसर है, हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो ये हमने लिखा a, फिर लिखेंगे प्लस बी की जगह हम क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। सेकंड वैल्यू क्या है? बी है। तरतीब से पहले ए आता है फिर बी आता है। यहां पर हमने 8 लिख लिया, नीचे क्या है? 2 है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या होगा? ये जो 2 है यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, a प्लस 8 मौजूद है। आगे चलते हैं। हमने क्या करना है? यहां पर चेक करें, ये जो 8 है यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस 8 इज इक्वल टू a। यहां पर -8 में से 6 चले जाए तो -2 रह जाएगा। क्या है? a है। आगे चलते हैं, इसको सीधा करके लिखें तो a इज इक्वल टू -2। यहां पर हमने सबसे पहले a को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू का हमारे पास आंसर क्या है? वो क्या आया? 3 आया। इस वैल्यू से ये अर्थमेटिक मीन्स आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो सेम यही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे b के साथ अब हमने 3 और 8 दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। फिर से हमने यहां पर लिखना है r इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, यही प्रोसेस अप्लाई होगा। हमारे पास फार्मूला क्या था? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था a प्लस बी होल का अपॉन क्या था? 2 था। यहां पर अर्थमेटिक मीन 8 क्वेश्चन में ही बताया गया। इफ 3 and 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स। तो अब हम
क्या कर रहे हैं, सेकंड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू ए हमने कहा था कि पहली वैल्यू को एज ए लेंगे, तो इसकी जगह हम 3 लिख लेंगे, प्लस बी नीचे क्या है 2 है। फिर से यही प्रोसेस अप्लाई होगा, ये जो 2 है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस बी। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 8 2s आर 16, 3 प्लस बी वैल्यू मौजूद है। 3 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 16 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। 16 में से 3 गए तो हमारे पास 13 रह जाएगा, साथ में क्या है बी, सीधा करके लिखें तो हमारे पास b इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। -2 और 13 को जब इन्होंने सोल्व किया तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आया, 3 और 8 आया, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया गया कि ये इनका अर्थमेटिक मीन है। किस वैल्यू से अर्थमेटिक मीन निकाला गया है वो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके दे दिया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट करके दिया गया है, उसको उल्टा करके दिया गया है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके सीख लिए। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।